हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल, गुड एंड फैंटास्टिक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12 प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 12.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपलीफाई करना मुझे। व्हाट वी हैव टू डू? लेट्स सिंपलीफाई इट। सो सिंपलीफाई करने में क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कितना है? 9 रेस्ट पावर 7 इंटू 9 रेस्ट पावर -3। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको पावर सारे याद करने हैं। जैसे 2 3 रेज टू पावर 2 इट्स 9 होता है, 3 रेज टू पावर 3 इट्स 27 होता है, एंड 3 रेज टू पावर 4 इट्स 81 होता है। आप उसको याद कर लीजिए बार बार। तो 3 रेज टू पावर 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 रेज टू पावर 2, अगेन राइट इज 3 रेज टू पावर 2 लिख सकता हूँ मैं इसको। और इसके ऊपर पावर वैसे भी पहले से ही 7 है, और मल्टीप्लाई 3 को मैं फिर क्या लिख सकता हूँ? 3 रेज़ पावर 2 लिख सकता हूँ, और उसके बाद कितनी रखी बचे? -3 लिख सकते हैं। सो -3 है मेरे पास। अब पावर में पावर क्या होती है? पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या करेगा बच्चे कि 3 रेज़ पावर 2 इंटू 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ पावर 2 इंटू -3। तो कितना आएगा मेरे पास? 3 raised to power 2 into 7 it's 14, and multiply by 3 2 into -3 कितना का? -6 आ जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। कितना बचा? 3 इंटू रेज पावर 14 प्लस -6 आएगा। तो पावर ऐड होने पे कितना आएगा मेरे पास आंसर? 3 raised to power 14 minus 6, what you get? 3 40 माइनस 6 कितना आएगा मेरे पास? इट्स 8 8 आ जाएगा मेरे पास। और हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे? 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा तो मेरे पास आ जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 8 जो है तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है 3 रेज टू पावर 8 को मल्टीप्लाई करने में मतलब कितना आएगा? ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितने का? आपने देखा है 81 आएगा। तो 81 इंटू 81 करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आंसर वो 3 रेज टू पावर 8 का आ जाएगा। तो 81 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 81 का स्क्वायर कितना आएगा? यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वंडरफुल, गुड एंड एक्साइटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस विद परफेक्ट 12.2। उसका क्वेश्चन फर्स्ट, उसका फर्स्ट पार्ट। ओके, दैट्स ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। और फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमसे? that 9 raised power 7 into 9 raised power -3। सो मुझे मालूम है कि हम लोग 3 रेस्ट पावर जैसे 2 को 9 लिख सकते हैं, 3 रेस्ट पावर 3 को वी कैन राइट एज 27, एंड 3 रेस्ट पावर 4 को वी कैन राइट एज 81। सो क्या करेंगे बच्चे? 9 को हम लोग क्या लिखेंगे? हाउ कैन वी राइट इट? 9 3 रेस्ट पावर 3 3 रेस्ट पावर 2 3 रेज़ पावर 2 लिखेंगे, और 9 के ऊपर पहले से पावर 7 थी उसको लिख देंगे। अब 9 को फिर मैं 3 रेज़ पावर 2 लिखूंगा, और उसके बाद -3 पावर है। आप सभी को मालूम है पावर पे पावर जो होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। और दैट वी गेट दैट 3 2 इंटू 7 एंड 3 2 इंटू -3। So what we get? 3 raised to power 14, and 3 2 into -3 we get 3 raised to power -6। सो तो मेरे पास क्या है? यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 3 रेज़ टू पावर 14 प्लस -6। सो व्हाट वी गेट? 3 रेज़ टू पावर 14 माइनस 6 कितना आएगा? 3 रेज़ टू पावर 8 आएगा मेरे पास। अब 3 रेज़ टू पावर 8 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपको मालूम है 3 रेज़ टू पावर 8 फाइंड करना तो 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं। और 3 रेज़ टू पावर 4 की पावर कितनी है? 81। और 81 का स्क्वायर लिखेंगे। जब 81 का स्क्वायर लिखेंगे तो 81 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास 6561 होता है। तो फिर मेरा आंसर कितना होगा? 6561। और नहीं आया तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए 81 इंटू 81 कितना आएगा, आपको लग जाएगा पता, और आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारे पास, और बाकी पार्ट आप सेकंड पार्ट इजी करेंगे, थर्ड पार्ट भी कर लेंगे, और फोर्थ पार्ट ये तो हम लोग पीछे वाले क्वेश्चंस में कुछ किया है। मैं सिक्स पार्ट आपको करके दिखाता हूँ, बाकी सारे पार्ट्स इसके बहुत ही ईजी हैं आपके लिए। तो सिक्स पार्ट देखते हैं बच्चे इसका।
4 raised to power 2 into 5 raised to power minus 2 of 4 raised to power 2 divided by 5 raised to power 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 4 रेज टू पावर, जो पहले 4 को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं 2 रेज पावर में, स्मॉलेस्ट पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 रेज टू पावर 2 है तो उसकी पावर 2 आ जाएगी, इनटू 5 रेज टू पावर माइनस 2 है तो मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2 है मेरे पास, तो 2 आ जाएगी और डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 2 आ जाएगा मेरे पास। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये आ गया। अभी आप देखिए इसमें पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो सकती है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो सकती है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो 2 रेस्ट पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस्ट पावर माइनस 2। अब ये डिवाइड में है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 रेस्ट पावर 4 माइनस, डिवाइड में, सॉरी डिवाइड माइनस नहीं, डिवाइड 5 रेस्ट पावर 2। ओके, सो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 5 रेस्ट पावर माइनस 2। तो ये डिवाइड में इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाय 5 रेस्ट पावर 2। एग्जैक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे ही लिख सकते हैं तो लाइक टर्म्स को एक साथ करते हैं। 2 रेस्ट पावर 4 को मैंने इस तरफ लिखा और 2 रेस्ट पावर 4 को इस तरफ लिखा, और इस 5 को मैंने कैसे लिखा? 5 रेस्ट पावर माइनस 2 एंड 5 रेस्ट पावर 2। तो अगर डिवाइड में होते तो पावर माइनस हो जाता है, डिवाइड में होता तो पावर माइनस हो जाता है। तो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई भी लगा हुआ है। तो 2 रेस्ट पावर 4 प्लस 4 व्हाट वी गेट 8 एंड 5 रेस्ट पावर माइनस 2, ये दोनों डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी। माइनस 2 माइनस प्लस 2, तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे? 5 रेस्ट पावर 4, 4 प्लस 4 इट्स 8। यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास? 8 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 5 रेस्ट पर माइनस 2 और माइनस 2 कितना आएगा? इट्स माइनस 4, और यहाँ पे 8 2 आएगा, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, 2 आएगा। 2 रेस्ट पर 8 इंटू 5 रेस्ट पर माइनस 4। सो 2 रेस्ट पर 8 कितना होता है मेरे पास? लोग देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे लिखिए 2 रेस्ट पर 8 अपॉन 5 रेस्ट पर माइनस 4। तो पहले ओके, माइनस 4 नहीं लिखेंगे इसको। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है मेरे पास? इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 11 एंड माइनस 12 इंटू माइनस 8 अपॉन 11 रेज़ पावर 6। सो क्या कह रहा है? अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, तो पहले पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 8 रेज़ पावर माइनस 12 एंड 11 रेज़ पावर माइनस 12 आएगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 रेज़ पावर 6 एंड 11 रेज़ पावर 6 आएगा मेरे पास। जब मेरे पास ये आ गया तो अब देखते हैं कि सिमिलर थिंग को एक साथ रखेंगे। तो माइनस 8 रेज़ पावर माइनस 12 है, मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 रेज़ पावर 6 है, एंड 11 रेज़ टू पावर माइनस 12 है इंटू 11 रेज़ टू पावर 6। आप सोचेंगे सर ये अलग अलग नहीं, ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिनोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अगर बीच में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई लगा है तब। तो फिर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, दोनों की बेस सेम है। माइनस एट पावर ऐड हो जाएगी, तो माइनस 8 पावर ऐड हो जाएगी, माइनस 12 प्लस 6, तो हो गया ऐड। और 11 में कितना आएगा? माइनस 12 प्लस 6, तो देखते हैं कितना आता है मेरे पास। माइनस 8 माइनस 12 प्लस 6 कितना आएगा? माइनस 6 आएगा मेरे पास। और माइनस 12 प्लस 6 कितना आएगा मेरे पास? यहाँ पे भी 11 रेज पर मेरे पास माइनस 6 आ जाएगा। तो फिर हम लोग एक साथ इसको लिख सकते हैं। हमने एक पावर एक्स प्रॉपर्टी पढ़ी एक्सपोनेंट की, दैट कि अगर ए बाय बी दोनों रेज पावर एम हो तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अगर ए और बी डिवाइड में हो तो अगर ये तो इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है, वाइस वर्सा दोनों रहते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ? मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस 8 डिवाइडेड बाई 11 रेज पर माइनस 6। तो आपने इसको
सिंप्लीफाई कर दिया। और आपको अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है रिक्वेस्ट। और हाँ, अगर आपको इसकी पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने तो नेगेटिव पावर में निकाल के यहाँ पे छोड़ दिया है, अभी आपको इसको नेगेटिव पावर में निकाल छोड़ दिया, अभी क्या करना है, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो यहीं पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, यहीं पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी नेगेटिव पावर में है तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो इसको नीचे भेजेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो 11 रेज पावर माइनस सिक्स को क्या हो जाएगा, पावर सिक्स हो जाएगी अगर न्यूमरेटर भेजेंगे, और माइनस एट के पावर डी नॉट भेजेंगे तो कितना होगा, प्लस सिक्स हो जाएगा। तो हेयर वी हैव आंसर, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। और इसको आप 11/8 रेज पावर सिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन पार्ट फिफ्थ हो गया। दैट 4 रेस्ट पावर 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 रेस्ट पावर 2 इंटू 5 रेस्ट पावर -2, और ये मल्टीप्लिकेशन में ही है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और इसको मैं कैसे और लिख सकता हूँ, देखो इसको हम लोग ऐसे और लिख सकते हैं, 5 रेस्ट पावर 2 एंड 4 रेस्ट पावर 2 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप भी जानते हैं दैट ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देंगे, 4 रेस्ट पावर 2 इंटू 4 रेस्ट पावर 2, एंड यहाँ पे कितना का 5 रेस्ट पावर -2 एंड 5 रेस्ट पावर -2, ऐसा करके लिख सकते हैं। तो जब इसको इसको एक साथ लिख दिया, और ये डिनॉट में है ही, तो इसके भी इन सबके भी डिनॉट में ही होगा। तो पावर ऐड कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, बीच में मल्टीप्लाई का लगा हुआ है, तो 2 + 2 कितना का 4 आएगा, और मल्टीप्लाई में अगर ये डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो -2 आ जाएगा मेरे पास। तो कितना आएगा मेरे पास, 4 + 2 कितना आएगा, 4 आएगा, एंड 5 कितना, -2 कितना, -4 आएगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 4 रेस्ट पावर 4 एंड 5 रेस्ट पावर -4 है। तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा कितना होगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 4/5 रेस्ट पावर 4 एज अ होल लिख सकता हूँ, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी दैट A रेस्ट पावर m और B रेस्ट पावर m अलग अलग होता है, तो पावर एक में ही कॉमन हो जाती है। चलिए ठीक है, हमने ये फिफ्थ सिक्स पार्ट भी कर लिया इसके। आई होप यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पार्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। ओके, हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट्स सी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वेरीफाई करना मुझे। तो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, दैट 2 इंटू 3 रेस्ट पावर -3 एंड 2 रेस्ट पावर -3 इंटू 3 रेस्ट पावर -3। सो वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, इनको सॉल्व करना है, तो पहले टेकिंग LHS, आपको LHS लेना है। तो अब LHS लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे पावर पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 इंटू 3 रेस्ट पावर -3, इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, 2 रेस्ट पावर -3 इंटू 3 रेस्ट पावर -3, क्योंकि आपने एक एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा हुआ है दैट अगर पावर कॉमन हो और मल्टीप्लाई में हो, तो बेस अगर अलग डिफरेंट है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो क्या होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई यहाँ पे। और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे ये नेगेटिव में है तो ये न्यूमरेटर में कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, तो कैसे लिख सकते हैं, तो 1/, डिनोमिनेटर में जाएगा कितना, 2 रेस्ट पावर -3 +3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 1/2 रेस्ट पावर +3 हो जाएगा। ओके, 3 रेस्ट पावर +3 हो जाएगा। जब भी हो जाएगा तो इसको हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, 1/2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 आ जाएगा, 2 रेस्ट पावर 3 कितना होता है, 8 आ जाएगा, 3 रेस्ट पावर 3 कितना होता है, 27 होता है मेरे पास। अब 27 होता है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 × 8 कितना होता है ना। तो जब आप 27 × 8, तो 27 × 8 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 8 आएगा, तो 1/216, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो ये LHS हमने देखा, अभी हम इसका LHS देखा, और इसी क्वेश्चन का हम लोग पहले अब RHS देखेंगे कि क्या RHS भी इसके इक्वल आता है। देखिए, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग RHS, RHS में क्या दे रखा था, 2 रेस्ट पावर -3 इंटू 3 रेस्ट पावर -3, क्या यही आंसर आता है, देखते हैं।
तो इसमें क्या हुआ पहले की पावर हम लोगों को एक काम और कर सकते हैं इसमें, अगर ये इसमें है तो एक लॉस ऑफ एक्सपोर्ट लगाएंगे, जैसे कि ए रेस्ट पावर एम हो मल्टीप्लाई बाय पी रेस्ट पावर, अब अगर बेस अलग है पावर सेम है तो इसको एक ही में लिख सकते हैं, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3 लिखिए आप, इसको 2 into 3 लिखिए और रेस्ट पावर 3 लिख दीजिए क्योंकि कॉमन एक ही में कर लिया आपने। तो ये अगर एक ही में कर लिया तो 6 रेस्ट पावर हमारी कितना आएगा, -3 आ गया मेरे पास। अब इसको 1 अपॉन में कीजिए, 1/6 रेस्ट पावर 3 क्योंकि पावर को नेगेटिव में है, पॉजिटिव बनाने करेंगे 1/6 करेंगे, और 1/6 करेंगे तो इतना का 6 का क्यूब कितना होता है, 1/6 रेस्ट पावर क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो देखिए मेरा RHS हुआ वो मेरे पास LHS के बराबर आ गया। इज इट क्लियर? तो ऐसे हम लोग को वेरीफाई करना है, वेरीफाई का मतलब क्या, LHS इक्वल्स टू RHS करना होता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर। फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया, सो आप सेकंड भी वेरीफाई कर सकते हैं, इजी है। फोर्थ भी वेरीफाई कर सकते हैं, मैं फिफ्थ वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट वन, ये फिफ्थ क्वेश्चन, -3, तो कितना है मेरे पास आया, -4। अब देखिए बेस सेम है तो पावर हम लोग जानते हैं, डिवाइड है बीच में, बेस सेम है तो एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग जानते हैं, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो, बीच में डिवाइड लगा तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, -1/4 रेज टू पावर -3, -3 माइनस ब्रैकेट में -4, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा, तो पावर माइनस कर दी। तो मैंने पहले LHS ले लिया, वेरीफाई तो करना मुझे, पहले LHS ले लिया, ये LHS हो गया पार्ट, और दिस पार्ट इज RHS। इसको भी सॉल्व कर देंगे, पहले LHS देख लिया कि बेस में पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएगी तो कितना आएगा, -1/4 इस पर -3, और माइनस माइनस प्लस होगा तो +4 आ जाएगा। तो हेयर वी हैव आंसर -1/4, माइनस प्लस कितना होगा, माइनस होगा तो 4 - 3 1 आएगा, 4 इस पर 1 आ जाए तो कितना आंसर आया, -1/4 आ गया आंसर। सेम एंट्रीज LHS RHS करके देख लेते हैं, RHS कितना आएगा। ठीक है, तो RHS लेते हैं, और RHS लिए तो RHS में ये दे रखा है -1/4 रेशुअर -3 + 4, तो इन्होंने पहले ही सॉल्व कर रखा हुआ है, तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, -4 -1/4, तो -3 + 4 कितना माइनस होगा, तो कितना आएगा, +1 आएगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, -1/4। तो यहाँ पे क्या होगा, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो इसको हेंस वेरीफाइड हो गई है। इज इट क्लियर? इजी है। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं m की वैल्यू, ये हम लोगों ने लास्ट वाले एक्सरसाइज में जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसी के कुछ जैसे क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। चलिए ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मूव करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट, मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर मुझे ये कोई गिवन कंडीशंस दे रखी है। तो मैं थर्ड की वैल्यू फाइंड, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फर्स्ट पार्ट, 5 raised to power 2m minus 1 equals to 25 raised to power m minus 1 plus 100। इट मीन्स क्या है कि आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर में क्या बताया था मैंने कि इक्वल्स टू के दोनों तरफ अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, पावर भी इक्वली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो 5 है बट मुझे यहाँ भी 5 लेकर आना है एनी हाउ, तो हम लोग उसको लेकर आते हैं। तो चलिए ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 2m माइनस 1 लिखूंगा मैं, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आपको मालूम है 525 को कैसे लिखता हूँ, 5 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूँ, और 25 की पावर m माइनस 1 दे रखा है, और मैं 100 को कैसे लिख सकता हूँ, हाउ कैन आई राइट इट, 100 को मैं लिख सकता हूँ 25 into 4, सो अब इसको और इजीली सॉल्व करते हैं। 5 रेज टू पावर 2m माइनस 1 इक्वल्स टू, मेरे पास कितना है यहाँ पे, 5 रेज टू पावर, अब पावर 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 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2m माइनस 2 प्लस 25 को भी कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट इट, 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर एंड 2 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2।
ओके, नाउ अभी क्या करना है मुझे, 5 raised to 2m-1। अब इसको मैं इक्वल्स टू इस तरफ लगाता हूँ क्योंकि इन पे पावर है एग्जैक्टली। तो पावर पे हम लोग कंपेयर करते हैं डॉट, ये प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का होगा 2m-2, और यहाँ पे कितना बचेगा 5 raised to 2 इंटू 2 raised to 2। तो अभी इनको अलग अलग कर लेंगे, कैसे अलग अलग कर लेंगे, आपको मालूम 5 raised to 2m डॉट 5 raised to -1 हम लोग कर सकते हैं। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, कैसे ब्रेक कर दिया आप बोलेंगे, तो इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप और समझते हैं। आपने आप हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 raised to 2m, और प्लस इस माइनस को ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, और मुझे एक इसको भी ऐसे ही करेंगे 5 raised to 2m प्लस माइनस का 2। ओके, और 5 raised to 2 एंड 2 raised to 2। अच्छा, आपको प्रॉपर्टी मालूम है दैट कि अगर मुझे मालूम है कि a raised to m है, m प्लस n है, तो मैं उसको a raised to m मल्टीप्लाई बाई a raised to n लिख सकता हूँ। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मुझे अब मल्टीप्लिकेशन में दे रखा था, मुझे प्लस में दे रखा था, अब मुझे प्लस में दे रखा है, अब मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा। मुझे प्लस में दे रखा है, मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा, और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा तो कैसा हो जाएगा मेरे पास, 5 raised to 2m आ जाएगा, और 5 raised to -1 भी आ जाएगा, -5 raised to 2m आ जाएगा, और 5 raised to -2 भी आ जाएगा यहाँ पे। और मेरे पास यहाँ पे कितना 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 5 raised to 2m को कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा 5 raised to 1 -5 raised to 2। ओके, और 5 raised to 2 इंटू 2 raised to 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए 5 raised to 2m को तो मैंने ऐसे ही लिखा, इन पे एलसीएम लिया, 1/5 आ जाएगा, यहाँ पे 1/25 आ जाएगा, क्योंकि 5 पे माइनस पावर है तो नॉट में जाने के बाद पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी पावर, और जब पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी तो आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे। आप इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, मैं स्टेप बाय आप कुछ स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि हर एक बच्चों को थोड़ा सा आना चाहिए। तो 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, तो मैंने 25 लिखा यहाँ पे, और ये मेरे पास 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो कितना है मेरे पास 5 raised to 2m, और ब्रैकेट में आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका एलसीएम, 5 और 25 पर 25 आएगा, और यहाँ पे आएगा 5 - 1, तो कितना आएगा 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 5 raised to 2m इक्वल्स टू 4/25, राइट। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे भी कितना आया मेरे पास 25 इंटू 4 ही है मेरे पास, ठीक है। तो अब मुझे जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ओके, अब इसकी लाइन वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना 5 raised to 2m लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा, जो डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो करते हैं इसको यहाँ पे, तो कितना है 25 इंटू 4 जो है वो मेरा मल्टीप्लाई होगा 25, और यहाँ पे जो 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास कितना बचेगा 5 raised to 2m इक्वल्स टू 25 इंटू 25। अब 25 इंटू 25 होगा तो कितना होगा, तो 25 इंटू 25 625 होता है। अब 25 और 6 में क्या, आप उसको 6 में कन्वर्ट करो, तो मैंने आपको पहले ही बताया ये पावर्स आपको याद करनी है, कुछ कुछ पावर्स आप याद कर लीजिए जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो 625 को कितना 5 raised to 4 करेंगे तो होगा कितना आएगा 625 आएगा। तो 25 आएगा 625 का, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 25 को, 25 कैसे आता है 5 का स्क्वायर, और 25 के साथ 5 का स्क्वायर दोनों बीच में मल्टीप्लाई, तो दोनों बेस में पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 raised to 4 आ जाएगा आपके पास। तो जब आपके पास ये आ गया, अभी बेस से मैं पावर कंपेयर कर ली तो 2m इक्वल्स टू कितनी 4 है, और m इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास 2, here भी है 2। ओके, आई होप ये आपको समझ में आएगा, इजी है ये, बहुत इजी है। तो चलिए आप इसको रिवाइंड देख करके भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में मूव ऑन करते, क्या कह रहा है -3 4m मल्टीप्लाई बाय -3 raised to 5 इक्वल्स टू -3 raised to 7। चलिए ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत ही इजी है, ये क्वेश्चन ही बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं। क्या इजी है ये क्वेश्चन,
आपको मालूम है बेस में पावर ऐड हो जाएंगी, जैसे कि -3 रेज़ पावर 4m प्लस 5 कितनी बार यूज किया है आपने, -3 रेज़ पावर 7। बेस में पावर कंपेयर कर लीजिए तो 4m प्लस 5 इक्वल्स टू 7। तो आपको ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज 4m इक्वल्स टू 7 माइनस 5, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा बच्चे। तो 4m इक्वल्स टू कितना होगा, 7 माइनस 5 कितना आएगा, 2 आएगा। एंड m इक्वल्स टू कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में अगर 2/4 आ जाएगा तो कितना आएगा, 1/2। तो m की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, इट्स 1/2। वी गेट 1/2। दैट्स क्लियर, ओके। तो ये इजी हो गया। और विच पार्ट कर, ओके, क्वेश्चन नंबर, ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट मूव ऑन करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है वैसे, फोर्थ पार्ट में क्या है, 2 रेज़ पावर -1 प्लस 4 रेज़ पावर -1 प्लस 6 रेज़ पावर -1 प्लस 8 रेज़ पावर -1 रेज़ पावर m इक्वल टू 1। तो आपको क्या याद रखना है, हमेशा ये सब की सब 2 की पावर है। तो 2 की पावर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ पावर -1 तो है ही ये, और ये 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को -1 है ही ये, और 2 रेज़ टू पावर, तो एक काम करते हैं इसको, ओके, दैट सॉल्व करते हैं इसको। सबसे बेस्ट तरीका है, इसको सॉल्व करते हैं, पूरे को होल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा, ये पावर 1 है, -1 है, तो डिनोटर में आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसी पावर -1 है तो पावर जो नंबर है वो डिनोटर में आ जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, और रेज़ पावर m इक्वल टू 1। तो अभी देखते हैं कि इनका एलसीएम लेंगे। जब अगर 2 4 6 8 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो आएगा वो 24 आएगा। 24 एलसीएम है, तो आप देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 1 प्लस 1। जब एक साथ एलसीएम लेना हो तो देखो कैसे कर लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको। आपको याद रखना है, पहले जो भी ऊपर नंबर है वो सब लिख लीजिए, जो यहाँ पे ऊपर नंबर है वो सारे लिख लीजिए, प्लस प्लस लगा के, जो प्लस अगर जो भी साइन है प्लस प्लस माइनस माइनस, इन सब का एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम ले लिया, 2 4 6 8 का एलसीएम ले लिया, 24 आ गया। तो आपको अब ये देखना है कि 2 जो है उसी के ऊपर जो जितने टाइम्स 2 के टेबल में जाएगा 24 वही ऊपर लिखेंगे। तो अब देखिए 2 के मल्टीपल में 24 कितने टाइम्स आता है, 12 टाइम्स आता है, तो मैं 12 का मल्टीपल जस्ट इसके ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 के मल्टीपल में 24 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स आता है, 6 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 के मल्टीपल में 24 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स का मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे 8 के टाइम में 3 टाइम्स आता है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया, 12 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 3, वी गेट अपॉन 24। और कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, तो 12 प्लस 16 इट्स 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 3 35, तो कितना आया 35/24 आ गया मेरे पास। और हम लोगों ने इसे इस बार एम भी तो लिखना है, एक रेस फॉर एम भी लिखना है, ओके। अभी देखिए कि ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, 2 रेज़ टू पावर -m, 4 रेज़ टू पावर -1 प्लस 6 रेज़ टू पावर -1, ओके, और एंड 8 रेज़ टू पावर -1 रेज़ टू पावर m आना चाहिए, और 1 आ रही पावर, 1 आ रहा है आंसर। तो आप सोचिए कि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी पावर के पावर अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर हमारे पास 1 आता है। तो आप देख लीजिए अंदर चाहे कुछ भी नंबर हो, आंसर कितना आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है। इट मीन्स कोई भी यहाँ पे नंबर रहा होगा तो उसकी पावर 0 रही होगी, राइट। वी कैन डायरेक्टली कंपेयर, हम लोग एग्जैक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, दैट 2 रेज़ टू पावर -1, 4 रेज़ टू पावर -1 एंड 6 रेज़ टू पावर -1 एंड 8 रेज़ टू पावर -1 और रेज़ टू पावर m। और मैं ऐसा एग्जैक्टली लिख सकता हूँ क्योंकि अगर मैं चाहे कुछ भी लिखूं, डजेंट मैटर, अगर पावर ही 0 है और पावर 0 रहेगी तभी यहाँ पे 1 आया होगा। आप ये सोचो, जब ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा, तो 1 कब आ सकता है, जब किसी पावर 0 होगी। पावर 0 होगी तो क्या होगा, अब मैंने कंपेयर किया, अब आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग द पावर,
ऑन बाय, लिख दिया बाय कंपेयरिंग द पावर, पावर को कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयरिंग द पावर क्या लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू 0, तो आपके पास आंसर आ जाएगा m इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, आप डेफिनेटली इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसका सिक्स पार्ट हम लोग करते हैं, क्या कह रहा है हमसे सिक्स पार्ट। चलिए सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट में कह रहा है कि 5 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर -2 इंटू 5 रेज टू पावर -5 टू 5 रेज टू पावर 12। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, पहले कोशिश कीजिए कि एक तरफ वाले सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही दूसरी तरफ आप ले जाएं उसको, उसके LHS या RHS में ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। तो 5 रेज टू पावर -5 देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पहले हमको इजीली सॉल्व करते हैं, हमें m की वैल्यू निकाल देते हैं। m की वैल्यू पहले, m की जिसकी भी m जिस भी नंबर की पावर पास वेरिएबल वाली है, जैसे वैल्यू m निकालें तो इसको अलग रखिए पहले। अब क्या कर सकते हैं, इन सबको सॉल्व करते हैं। 5 रेज टू पावर 3 मालूम है, वही प्रॉपर्टी 5 रेज टू पावर 3 प्लस 5 रेज टू पावर -2, इन सबको प्लस करेंगे क्योंकि हमें प्रॉपर्टी मालूम है, मल्टीप्लाई करने पे बीच में मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो चाहे नहीं डिफरेंट हो, हमें उससे कोई मैटर नहीं, बट पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। और डिवाइडेड में 5 रेज टू -2 और 5 रेज टू पावर 12 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर 3 - 2 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 - 2 1 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये नेगेटिव है पावर, ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो 5 रेज टू पावर 2 ये भी हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 12 आ गया। ये डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में आ जाएगा, और इसकी पावर जो नेगेटिव में थी पॉजिटिव होती जाएगी, साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब भी कोई नंबर उसकी पावर नेगेटिव में है, तो अगर वो डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाता है, तो उसका साइन, पावर का जो भी साइन हो वो अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। जैसे अगर आपके पास दे रखा है 5 रेज टू पावर -12 दे रखा है, तो आप अगर इसको डिनोमिनेटर भेजेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 12 हो जाएगा। अगर यहाँ पे नीचे कोई पहले से दे रखा है 2 रेज टू पावर -3 दे रखा है, तो उसको न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो उसकी 2 रेज टू पावर -3 हो जाएगा। और अगर आपको पहले से 3 दे रखा है और आप इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब न्यूमरेटर में ले जाएगा, तो 3 हो जाएगा, मतलब साइन जो भी हो वो अपोजिट हो जाएगा। अगर पहले से दे रखा 2 दे रखा है और आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे जानबूझ के, तो 2 हो जाएगा। तो जो भी हो, आप जो पावर है वो अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 + 1 क्योंकि बेस में मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 2 3 हो जाएगा, और 5 रेज टू पावर 12 आ गया। तो यहाँ पे देखना 5 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 5 रेज टू पावर 12। अभी इसके डिवाइड में जाएगा, ये इसके डिवाइड में जाएगा 5 रेज टू पावर m, ये मल्टीप्लीकेशन में इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना का 5 रेज टू पावर 12 और डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 3। अगर डिवाइड में जाएगा पावर सेम है, डिवाइड में जाएगा पावर, 5 रेज टू पावर 12 है मेरे पास, और 5 रेज टू पावर 3 है, बेस से में पावर डिवाइड में है तो कितना आएगा 5 रेज टू, बेस से में डिवाइड है, पावर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो 5 रेज टू पावर 12 - 3 व्हाट वी गेट इज 5 रेज टू पावर m इक्वल्स टू 12 - 3 व्हाट वी गेट इज 5 रेज टू पावर 9। और अब देखते हैं बेस से में पावर कंपेयर कर सकते हैं ऑन, क्या यहाँ पे स्टेट लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग देयर पावर, क्या लिखेंगे, m इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे इजी है, ये हम लोगों ने निकाल लिया कि m इक्वल्स टू 9 आ गया। ओके, हियर वी हैव, हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बाकी आपको क्वेश्चन खुद करने हैं। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारे पास ये कहना चाह रहा है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कहना चाह रहा है दैट, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 9 रेज टू पावर x प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 रेज टू पावर x। बहुत इजी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 9x प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 रेज टू पावर x। तो पहले बात
एक्स रेज पावर वाले जितने भी हैं उनको वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर आते हैं क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वेरीफाई करना हो तो नहीं ला सकता, बट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करनी है तो मैं बिल्कुल लेकर सकता हूँ। एक्स प्लस टू माइनस टेन रेज पावर एक्स आएगा 240। अब मुझे क्या करना है, वही पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है और इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक बाद में करें, फिर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, आपने सीखा होगा वो प्रॉपर्टी है, जैसे ए बीच में मल्टीप्लिकेशन है और बेस सेम है, पावर डिफरेंस अलग सेम हो कोई मैटर नहीं होता, बस बेस सेम होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो इसका रिवर्स ही पॉसिबल है, अगर पावर ऐड भी लिखी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 9 रेज पर एक्स मल्टीप्लाई बाय 9, ये मल्टीप्लीकेशन है, और 9 रेज पर 2 माइनस 9 रेज पर एक्स इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 240। अब जो यहाँ पे 9 रेज पर एक्स है, ये एक्स है हमारे पास, ठीक है। तो अब 9 रेज पावर एक्स को मैं कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा 9 स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, कितना का 240। तो अब कितना है 9 रेज पावर एक्स और 9 स्क्वायर 81 माइनस 1 टू 240, और 240 आ गया तो यहाँ क्या लिख सकते हैं। अब पहले 3 रेज पावर 3 स्क्वायर लिख लेते हैं 9 को, यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 80 आएगा, यहाँ पे 240 आएगा। और 3 इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स करेंगे, कितना आएगा 2x आएगा, और यहाँ पे 80 आएगा, तो कितना आएगा 240 अपॉन 80, डिवाइड में भेज दिया हम लोगों ने, तो 0 से 0 और यहाँ पे जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे 3 आ जाएगा। जब आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 है इस तरफ, इक्वल्स टू के एक तरफ 3 रेज टू पावर 2x है, और यहाँ पे एक 3 रेज टू पावर 1 है, तो बेस से में पावर कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में मैक्सिमम चांस है कि इस एक्सरसाइज से बहुत कुछ आएगा। पेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, और आगे भी जो भी आप सॉल्व करने वाले हैं आगे कई सारे एग्जाम में, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी आप देंगे तो उसमें बहुत काम आता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑन कंपेयरिंग देयर पावर, पावर कितना आएगा 2x इक्वल्स टू 1 आ गया, इसकी कोई पावर नहीं उसके बाद पावर 1 है, इसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर कितनी है 1 है, दैट 2x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1/2। इज इट क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में मूव ऑन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे, by what should this number be divided so that the quotient is 9/4 इक्वल्स टू -2। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपको मैं एक जनरल फॉर्म बताता हूँ, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, ये नंबर किस नंबर से डिवाइड किया जाए ताकि क्वेश्चन मेरे पास 9/4 आ जाए। तो ठीक है, तो पहले देखते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, उस नंबर को एक्स मान लेते हैं। जब एक्स मान लिया तो मैं क्या लिखा, यहाँ पे दो कैसे स्टार्टिंग से करते हैं, लेट -3/2 रेज़ टू पावर -3 आया, इस नंबर को मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ सो दैट वी गेट क्वोशिएंट एज अ 9/4 रेज़ टू पावर -2। तो देखो इसको सॉल्व करने का इजी तरीका एक ही, पहली बात तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पावर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। माइनस रेज़ टू पावर -3 एंड 2 रेज़ टू पावर -3 आ गया मेरे पास, यहाँ पे एक्स नहीं लिखा, डिवाइडेड बाय एक्स, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, इसमें होल पावर तो -2 है ही, तो इजीली पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी मेरे पास, -3 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 रेज़ टू पावर -3 आ जाएगा मेरे पास, डिवाइडेड बाय एक्स। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन चेंज करने के लिए इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, तो 1/x हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। अब पावर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो कितनी होगी 3 रेज़ टू पावर 2, तो कितना होगा -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड 2 रेज़ टू पावर 2 फिर -2 हो जाएगा, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आपको प्रॉपर्टी पड़ी है दैट a⁻m अगर डिवाइडेड में हो और पावर सेम है तो वो एक में ही आ जाती है, और अगर डिवाइड में हो पावर सेम हो तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब पावर पावर क्या हो जाती है, पावर पे पावर हमेशा ऐड होता है, पावर पावर हमेशा ऐड होती है, सॉरी मल्टीप्लाई होती है, पावर पे पावर हमेशा
मल्टीप्लाई होती है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस थ्री रेस्ट बार माइनस थ्री एंड टू रेस्ट बार माइनस थ्री इंटू वन बाय एक्स इक्वल टू टू रेस्ट बार टू की जगह थ्री रेस्ट बार माइनस फोर होगा और टू रेस्ट बार माइनस फोर होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग कैसे करेंगे इसमें, देखते हैं। तो अब अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि मेरे पास पावर है, तो वन बाय माइनस थ्री रेस्ट पावर माइनस थ्री पॉइंट टू रेस्ट पावर माइनस थ्री, तो मल्टीप्लाई में इधर भेज सकते हैं हम लोग, इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, तो कितना आएगा मेरे पास टू रेस्ट पावर फोर और थ्री रेस्ट पावर फोर। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो इसको मैं इधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा। क्यों? क्योंकि जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा और x को हम लोग इस तरह भेज देंगे क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो न्यूमरेटर भेजना इसको जरूरी है, तो मैंने इसको इधर भेज दिया। अब देख लेते हैं सेम पावर वाला माइनस थ्री। पहली बात तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया और माइनस थ्री पावर आया और माइनस थ्री रेस पर माइनस थ्री आ जाएगा मेरे पास और टू रेस पर माइनस थ्री आ जाएगा मेरे पास। जब ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, और इसको यहाँ पे हम लोग थ्री रेस्ट पर माइनस फोर लिख दिया और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या टू रेस्ट पर माइनस फोर आएगा यहाँ पे मेरे पास और टू रेस्ट पर माइनस थ्री आएगा इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो पावर माइनस ही रहेगा क्योंकि पावर अगर ऑड है तो माइनस पे तो माइनस ही आता है। अब बेस में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, थ्री रेस्ट पर माइनस थ्री, सॉरी बेस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बेस में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में है, तो ये क्या होगा माइनस थ्री माइनस फोर, तो यहाँ पे आएगा और थ्री माइनस और यहाँ पे अगर टू आ गया तो टू में बेस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में है टू, माइनस फोर और प्लस माइनस थ्री। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना आया, माइनस वन आया यहाँ पे, माइनस वन आया और यहाँ पे कितना आएगा थ्री रेस्ट बार माइनस 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 प्लस, तो प्लस फोर आ गया और यहाँ पे कितना आएगा टू माइनस फोर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हम लोग लिख लेंगे। एनीथिंग इज रॉन्ग हेयर, या कुछ रॉन्ग हुआ हो तो देखते हैं हम लोग। ओके, पावर हमें यहाँ पे माइनस का साइन आएगा ना, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और यहाँ माइनस का तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा और माइनस वन और थ्री कितना आएगा, थ्री रेस्ट पर वन आ जाएगा एंड टू रेस्ट पर माइनस वन आ जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू। हेयर वी हैव आंसर। ओके, ये माइनस थ्री बाई टू आ गया और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई और आप देख सकते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। टिल देन टाटा, गुड बाय, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।